क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया है और सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। जो भी हमें सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम दी गई है, यहाँ से हमें इक्वेशंस का पेयर बनाना है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सो सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम दी है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि कढ़ाई का काम जो कपड़ों पर किया जाता है उसको 4 दिन में पूरा करते हैं। वहीं 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। हमें फाइंड करना है एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी, और बिल्कुल इसी तरह से एक अकेला पुरुष उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जो भी हमें फाइंड करना है उसी को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन। लेट कर लेते हैं एक वुमेन वर्क को कंप्लीट करने में लेगी x डेज, बिल्कुल इसी तरह से। एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, एक मैन उस वर्क को कंप्लीट करने में लेगा y डेज। अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले एक वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया गया है 2 पेजेस 2 डेज, हमें वर्क दिया गया है 2 पेजेस राइटिंग करनी है और टाइम दिया गया है 2 डेज का। अगर हमसे बोला जाए एक दिन में हम कितना काम करेंगे, तो सिंपली एक दिन में हम 1 पेज राइट करेंगे। वर्क डन कितना होगा, सिंपली हम इसे लिख सकते हैं 1/2। हमने 1 पेज राइट किया, टोटल कितने डेज दिए गए थे 2। जो नंबर ऑफ टोटल डेज है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ये होगा हमारा एक दिन का वर्क डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर 5 पेज दिए गए हैं और 5 ही दिन का टाइम दिया गया है, तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम होगा हमारा 1/5। हमेशा हमें टोटल नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर में रखना है, ये होता है वर्क डन इन अ डे, एक दिन का काम। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी। तो सिंपली यहां पर लिखेंगे 1, और 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। एक महिला काम को कंप्लीट करने में टोटल कितने डेज लगाती है, ये हमने लेट किया है x। सो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर x। ये 1/x हो गया एक दिन का, एक महिला का काम, एक वुमेन का वर्क। बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 के डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल डेज जो पुरुष काम को कंप्लीट करने में लगाता है, वो हमने लेट किया है y। तो यहाँ पर ये आ गया y। ये हो गया वुमेन का वर्क इन 1 डे और ये हो गया मैन का वर्क इन 1 डे। अब आते हैं इक्वेशन बनाने पर। सिंपली यहाँ पर दिया गया है 2 वुमेन 5 मैन। एक दिन में एक वुमेन 1/x वर्क करती है, तो 2 वुमेन कितना करेंगे, सिंपली 2 और 1/x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2/x, प्लस का साइन लगाएंगे। एक दिन में एक मैन 1/y वर्क करता है, तो 5 मैन कितना वर्क करेंगे, सिंपली 5 और 1/y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/y, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। 2 वुमेन और 5 मैन वर्क को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, तो टोटल डेज कितने हैं 4। ये हमेशा क्या आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, और ऊपर रख देंगे हम यहाँ पर 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कंडीशन में यहाँ पर 3 वुमेन है, एक वुमेन 1/x वर्क करती है एक दिन में, तो 3 वुमेन कितना करेंगी, ये करेंगी 3/x। बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन लगाएंगे। 6 मैन, एक दिन में एक मैन 1/y वर्क करता है, तो 6 मैन कितना करेंगे, सिंपली 6 और 1/y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6/y, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। टोटल 3 वुमेन और 6 मैन वर्क को कंप्लीट करते हैं 3 डेज में, तो एक दिन में कितना काम होगा इनका, एक दिन में होगा 1/3। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। 3 वुमेन का एक दिन का वर्क, 6 मैन का एक दिन का वर्क, ये काम को कंप्लीट करते हैं 3 डेज में, तो इन दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/3 के इक्वल। अब जो भी हमारी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, इनको रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में और सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए सिंपली लेट करेंगे, लेट
1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में ए, बिल्कुल इसी तरह से 1 अपॉन में वाई इक्वल्स टू में बी। जहां पर भी इन दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स है उसकी जगह ए पुट कर देंगे, जहां पर 1 अपॉन वाई है उसकी जगह बी पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है 2 अपॉन में एक्स, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स। सो सिंपली 2 एज इट इज आएगा और 1 बाई एक्स है इसकी जगह पर आ जाएगा ए। सो 2 को ए से इसकी जगह पर ए पुट करने पर ए आ जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा, 1 बाई एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a। सिंपली हम ये कर सकते हैं ऊपर जो हमारी वैल्यूज दी गई हैं वो एज इट इज आएंगी और जहां पर 1 अपॉन एक्स है उसकी जगह ए पुट कर देंगे, 1 अपॉन वाई है उसकी जगह बी पुट कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस में 5b इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 4। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस में 6 अपॉन वाई है तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 3। अभी भी इन दोनों इक्वेशंस में आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है तो इनको और सिंप्लीफाई करना होगा। सिंपली 4 इस साइड में डिवाइड में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 4 को इस साइड में लेके आते हैं तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई होगा ये पूरे इस पार्ट से 2a प्लस 5b से। इसके बाद इस साइड में क्या बचता है 1 अपॉन 4 था, 4 को हम इस साइड लेके आ गए, यहाँ पर बचा सिर्फ हमारा 1। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, डिवाइड में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये आ गया हमारा 3। इसमें पूरी ये इस साइड पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर ये 3a प्लस में 6b और इक्वल्स टू में आएगा 1। सोल्व करते हैं इसे, 4 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद a एज इट इज प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 4 को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 और b आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 को इस साइड ले आएंगे, इस साइड में प्लस में है, इस साइड आने पर हो जाएगा -1 और इक्वल्स टू में लगा देंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे, 3 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9a। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 3 को यहाँ पर 6b से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 हो जाएगा और 18 हो जाएगा और b एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर +1 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड और ये हमारी इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब जो भी हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है इन पर अप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड a और b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल है हमारा a, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली a वाली टर्म्स को हाइड कर लो, इनको अपने हाथ से छुपो लो। अब जो भी हमारे कोफिशिएंट है उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 20, इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 21 जा 20, ये आ जाएगा माइनस में 20, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 18 1 जा 18, सो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 18। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब हमारा सेकंड वेरिएबल है b लिखेंगे यहाँ पर। b के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली b वाली टर्म्स को हाइड कर लो, अपने हाथ से छुपो लो और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। अब इस तरह से 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली माइनस में 9, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 8। अब इक्वल्स का साइन लगाएंगे फिर से। अब बचती है हमारी कांस्टेंट टर्म, इनके लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 का होता है 144, माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 20 को 9 से या फिर 9 को 20 से, 29 का होता है 180। अब जो भी हमारे ये फ्रैक्शन आए हैं इनको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो a हमारा एज इट इज आएगा, ये आ गया हमारा a के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर देख सकते हो -20 -18, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं -20 -
-18। तो आप देख सकते हो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 18 प्लस का हो गया तो प्लस वाले टर्म पहले लिख लो 18, अब माइनस में 20 लिख लो। 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। तो जो भी ए के डिनोमिनेटर में यहाँ पर दिया गया है इसको सोल्व करने पर आ जाएगा -2। सो यहाँ पर लिख देंगे -2, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा b एज इट इज आ गया, ये b आ गया हमारा। b के डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पर है -9 माइनस -8, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -9 माइनस माइनस में 8। सिंपली यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 8 प्लस का हो गया, 8 प्लस का -9 लिख देंगे इसके बाद, इक्वल्स टू में 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1। सिंपली b के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको सोल्व करने पर आ जाएगा -1। सो यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, 1 एज इट इज आएगा। 1 के डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिंपली क्या है 144 माइनस में 180, 144 में से 180 को माइनस करेंगे, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस होता है गाइस 36। सो यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा -36। अब जो भी हमारी ये फ्रैक्शन आई है यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपली a वाला फ्रैक्शन और कांस्टेंट फ्रैक्शन इन दोनों को इक्वल रखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a अपॉन में -2 इक्वल्स टू में 1 अपॉन में -36। सिंपली माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पर एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 2 यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी साइड हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और अपॉन में 36 एज इट इज। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल करेंगे, 36 को 2 1 ज़ा 2 बचता है यहाँ पर 16, तो 2 के टेबल में 8 ज़ा पर आता है 16, यानी a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन में 18। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। ये a की वैल्यू फाइंड करने के बाद b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b वाला फ्रैक्शन और कांस्टेंट फ्रैक्शन इन दोनों को इक्वल में रखेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा b अपॉन में -1 इक्वल्स टू में 1 अपॉन में -36। सो सिंपली माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन में 36। सिंपली यहाँ पर बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो b यहाँ पर एज इट इज़ बचेगा और इस साइड में 1 अपॉन 36 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन में 36। a की वैल्यू और b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। उसके लिए सिंपली हमने लेट किया है, इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर 1 अपॉन x है a, इस a की जगह पर मैं 1 अपॉन 18 रख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 1 अपॉन में x इक्वल्स टू में a, इस a वाले पार्ट की जगह पर 1 अपॉन 18 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 18। सो x की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड में हमारे जो भी ये फ्रैक्शन है इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, पलटने पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 18। बिल्कुल इसी तरह से 1/y इक्वल्स टू में b है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/y इक्वल्स टू में b की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने 1 अपॉन में 36। सो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 अपॉन में 36। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36। रेसिप्रोकल बिल्कुल सिंपल होता है, जो भी हमारा फ्रैक्शन है इसको पलट देना, y को ऊपर भेज देना और 1 को नीचे भेज देना। नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो y यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़। बिल्कुल इसी तरह से इस फ्रैक्शन को भी पलटेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, जो लिखना ज़रूरी नहीं है। सो x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू आ गई 36। अब लास्ट में यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन। इसको हमने पीछे वाले पेज पर लेट किया था x, जिसकी वैल्यू आ गई है 18। सो यहाँ पर इक्वल्स टू में लगा देंगे यहाँ पर 18, यानी कि जो टोटल वर्क है उसको एक अकेली वुमेन कंप्लीट करती है 18 डेज में। बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन, इसको हमने लेट किया था y, सो इसकी वैल्यू आती है 36। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 36, यानी कि एक अकेला मैन इस वर्क को कंप्लीट करने में लेता है 36 डेज। सो यही हो जाएगा हमारा गाइस आंसर।